क्वाड्रिलेटरल। हेडिंग दीजिए आप लोग। ये पूरा आ रहा है क्या? नीचे। अच्छा ठीक है, हेडिंग दीजिए थ्योरम बेस्ड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, सो देखिए यहाँ पे थ्योरम है आपके पास, ये मेनली पूछा भी जाता है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला गया है द सम ऑफ आइदर पेयर, the sum of either pair of the opposite angle opposite angles of a cyclic quadrilateral of a cyclic, ये भी दिख ही नहीं रहा क्या? ठीक है, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral lateral is 180 डिग्री। चलिए सबसे पहला थ्योरम ये होगा हमारा, इसको करते हैं हम लोग। सबको दिख रहा है? यस सर। ओके, ठीक है ना, पूरा दिख रहा होगा? यस, चलो। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बताओ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हम लोग को तो बनाना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही हम लोग बना लेते हैं। आप लोगों का स्कूल का एग्जाम हो गया क्या? अभी चल रहा है कल? कल से शुरू होगा। रिवीजन हो रहा है। रिवीजन हो रहा है? कहाँ पे? स्कूल पे। ओह, अच्छा, हम लोगों ने जो मतलब पढ़ाया उस सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट है ना स्कूल के टेस्ट के लिए? यस सर। हाँ सर। ओके ओके, तब ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेनली क्या बोला गया है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब अगर ये एंगल ए को हम लोग एज्यूम करते हैं तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है? सी। तो इन दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री आएगा। सेम यहाँ पे भी, अगर मैं एंगल बी को पकड़ू और यहाँ पे एंगल डी को पकड़ू तो बी और डी का जो सम होगा एंगल का वो क्या आएगा? 180 डिग्री। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो क्लियर हो रहा है आई थिंक, यहाँ से थ्योरम से ही समझ में आ रहा है कि क्या प्रूफ करना हम लोग को, कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये प्रूफ करना है। सो हमारे पास देखो यहाँ पे थ्योरम बताया गया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का मतलब बना दिया है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है? गिवन a cyclic quadrilateral, a cyclic quadrilateral ABCD, ठीक है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है ये हम लोग को पता है ऑलरेडी। चलो अब देखो होगा क्या, जब हम लोग एंगल ए और एंगल सी को प्रूफ करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे पहले ए और सी को ज्वाइन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा कि ज्वाइनिंग ए एन सी एन बी एन डी। ये समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? क्लियर ना? हाँ। पेज क्लियर एकदम? यस सर। ओके, सो कंस्ट्रक्शन का पोर्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? join AC and BD। क्लियर है? सो देखो अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरम हमारा क्लियर है, अगर हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा है स्टार्टिंग का सेगमेंट वाला, याद आ रहा कुछ थ्योरम? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, ऐसा कुछ? यस सर।
इक्वल होता है, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग जस्ट। तो देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम लोग इस AB को सेगमेंट, अगर हम इस AB को कॉर्ड एक पकड़ ले और ये एक सेगमेंट है, मान लो ये वाला पोर्शन, व्हाइट वाला जो पोर्शन, मान लो ये, ऐसे ही मैं जूम कर रहा हूँ ऐसा समझाने के लिए, ये माइनर है तो ये मेजर है। तो ये देखो ये जितना भी एंगल्स बन रहा है सब सारा तो मेजर सेगमेंट में ही बन रहा है। तो मेरे को बताओ एंगल ACB, इस एंगल का जो वैल्यू होगा, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पे, इस एंगल का जो वैल्यू होगा और एंगल ADB, इस एंगल का जो वैल्यू होगा, क्या आपस में इक्वल होगा क्या? Yes, sir. होगा। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एंगल ACB जो होगा वो एंगल ADB के इक्वल होगा। आई थिंक दिख रहा होगा अभी आपको, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लियर है ना? ओके। अगर मैं इस BC को, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस BC को कॉर्ड पकड़ू, दिख रहा है BC? ओके। यहाँ पे अगर मैं इस BC को कॉर्ड पकड़ू तो एंगल BAC और एंगल BDC, इन दोनों का भी एंगल्स का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे देखो, Yes, sir. होगा ना? सो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। सेम रीजन है हमारा यहाँ पे होगा। अब क्या करना है बताइए, मेरे को तो प्रूफ करना था एंगल A प्लस C। तो एंगल A प्लस C कैसे आएगा बताइए? या एंगल B प्लस D, कोई भी एक पोर्शन तो प्रूव करना होगा ना। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, मतलब दो कंडीशन है, तो किसी एक कंडीशन को प्रूव करना है। तो हम लोगों ने एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का प्रॉपर्टीज लगाया तो दो रिलेशन हमारे पास आया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करूं तो ये एंगल D पूरा कंप्लीट आएगा। दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. ये बनाया एंगल ADB और ये एंगल BDC। अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर लूं तो ये पूरा कंप्लीट एंगल D आएगा क्या? देखो तो बाबू, सबको समझ में आ रही है? हाँ सर। आ रही है ना? हाँ सर। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस ADB और BDC इन दोनों को ऐड करते हैं। तो ये दो रिलेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल ACB प्लस एंगल BAC, इधर LHS वाला LHS से ऐड होगा और RHS वाला पार्ट RHS वाले पार्ट से ऐड होगा। तो जैसे ही मैं ADB और BDC को ऐड कर रहा हूं तो हमारे पास जो रिलेशन है वो एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ADC बनेगा, पूरा कंप्लीट एंगल, एंगल ADC। बताइए। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एंगल ADC बन गया ना? ओके। तो इसका मतलब एंगल ACB प्लस एंगल BAC। अच्छा यहाँ पे देखो एंगल ACB और ये एंगल BAC कौन से ट्रायंगल्स का एंगल है? देखो तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला ABC का है ना, इस ट्रायंगल ABC का ट्रायंगल का ये एंगल्स है, दिख रहा है ना? इसमें ये दो एंगल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब बात समझने में आ रही है कि यहाँ पे दो एंगल्स ऑलरेडी है। अगर मैं इस एंगल B को ऐड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल का सम जो होता है थ्री एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है, वो हम लोग को पता है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल मिसिंग है? एंगल B, है ना, एंगल ABC जो है वो मिसिंग है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, ACB प्लस एंगल BAC और प्लस एंगल ABC, ये ABC को क्या करते हैं, दोनों तरफ ऐड करते हैं। ध्यान से देखो, तो ADC तो ऑलरेडी था, इसमें भी एंगल ABC ऐड कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, सर आपने इधर तो ऐड किया, ठीक है, इधर क्यों ऐड कर दिया? तो सर इक्वेशन के दोनों तरफ जो भी ऑपरेशन करेंगे हम लोग दोनों तरफ करते हैं। आई थिंक ये सब पता होना चाहिए, है ना? Yes, जो ऐड sir. करेंगे वो दोनों तरफ होगा, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो दोनों तरफ होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ होगा, और डिवाइड करेंगे तो भी दोनों तरफ होगा। जिसे स्क्वायरिंग होता है तो दोनों तरफ होता है, उसी तरह से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन में जो भी ऑपरेशन होता है ना, इक्वेशन के दोनों साइड होता है, LHS में भी और RHS में भी। तो सेम टर्म हम लोगों ने क्या किया, LHS में भी ऐड किया और RHS में भी ऐड किया। क्लियर हो रहा है ना? अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का तीन एंगल्स का सम आपको पता है क्या होता है बाबू?
180 डिग्री 180. इक्वल 180 एंगल degree. एडीसी। ध्यान से देखो, इस एंगल एडीसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल डी। B. और इस एंगल एबीसी को पूरा कंप्लीट एंगल बी बोल सकते हैं ना। तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। बोलो, समझ में आया सबको? सर उससे तो a हाँ plus सर। हो जाएगा. क्या बाबू? क्या बोले बाबू? सर सिमिलरली a plus d भी निकल जाएगा. वैसे भी निकल सकता है, और आप ये एक दिमाग ये भी लगा सकते हो कि मेरे को तो ये पता है ना कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम होता है, सारे एंगल्स का सम वो कितना होता है? 360 डिग्री 250 होता है minus ना, ये 180. तो पता ही है। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? A plus B plus C plus D 180. So 360. the sum of all the angles of a quadrilateral is बी 360 degree. प्लस सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोली यस। बी और डी का सम तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया ना कि 180 डिग्री है। तो यहाँ से आपको सिंपली एंगल ए प्लस एंगल सी का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री आएगा ही। देखो, समझ में आ रहा है? मैंने किया नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना स्पेस का कमी के कारण। तो यहाँ पे देखो, दोनों ही पोर्शन क्लियर हो गया ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, बहुत इजी है। हेलो, सारे बच्चों को क्लियर है ये थ्योरम? हाँ सर. Yes पक्का? sir. पक्का तो? Yes sir. ओके, देखो इसका एक कन्वर्स थ्योरम भी है, ठीक है? पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, उसके बाद में समझाता हूँ। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है. पेज स्क्रीन ब्लर क्लियर है. नहीं है? ओके, पेज ब्लर आ रहा है क्या? मैं तब से यही पूछ रहा था ना आपसे कि क्लियर आ रहा है कि नहीं। आप लोगों ने बोला यस 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 यस। सर अभी ब्लर हुआ. आ रहा है. अभी ठीक है? देखो तो। नो नहीं सर. सर. नहीं, ओके, बड़ा दिक्कत वाली बात है। अभी ठीक है क्या? देखो तो। हाँ सर. क्लियर आ रहा है? सर हाँ सर. पेज क्लियर आ रहा था, अभी ब्लर आने लगा. अच्छा ठीक है, अभी देखो, अभी ठीक है स्क्रीन शेयर करने हाँ पे, सर. या ऐसे ठीक है? बट इसमें पेज थोड़ा कट जाएगा। ये दिक्कत है। नहीं नहीं, ऐसे ही करो, पूरा पेज दिखेगा नहीं। ओके, पहले यहाँ तक करते हैं कॉपी। सर हो गया. हो गया सबका ना? सर ओके, सब मुरझाया मुरझाया जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों? एग्जाम है इसलिए टेंशन में है? पेज टर्न करें? सुबह सुबह तो यस आधा सर. नींद में उठते हैं और कल तो ऊपर से और नहीं सोए सर. क्या है? सर मेरा आवाज आपको कभी सुनाई नहीं देता. कभी कभी सुनाई देता है। क्यों नहीं सुनाए? कल कौन सा एग्जाम था बाबा कल, जो रात भर पढ़ना पड़ा? सर मेरा नहीं, मेरी दीदी का कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है तो मैं उसका हेल्प कर रही थी. अच्छा, कौन सा है? कौन सा सब्जेक्ट, मतलब क्या? कौन सा कॉम्पिटिटिव? बैंक, एसएससी, जेई, नीट, कौन सा? हम्म? सर वो लिटरेचर में है. ओ, लिटरेचर में है। चलो ठीक है, सबका कॉपी हो गया? पेज टर्न करें बाबू? यस सर. हाँ सर. बाकी सारे देखो, 2 ही 3 बच्चे आंसर कर रहे हैं, पता नहीं बाकी सब बच्चे यस सर. क्या मतलब क्लास में यस आकर। सर. यस सर. ओके, मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, अभी देखता हूँ मैं, अगर इधर से ठीक आया तो बढ़िया, वरना दिक्कत हो जाएगी। अभी ठीक है, देखते हैं एक बार ट्राई करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका कन्वर्स थ्योरम है, ये पोर्शन आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर बन गया तो ठीक, अदरवाइज मैं बता दूंगा। थ्योरम है हमारा सेकंड ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब क्या है, इसमें कंडीशन दिया रहेगा कि दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। मतलब एंगल ए और सी का वैल्यू 180 डिग्री, बी और डी का वैल्यू 180 डिग्री। आपको प्रूव ये करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। कैसे प्रूव करेंगे?
मतलब सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का और भी प्रॉपर्टीज होता है? अभी सारा करेंगे अभी हम लोग, क्या टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। ये इसका कन्वर्स थ्योरम बोल सकते हो आप, जो अभी मैं लिख रहा हूँ ना, ये इसका कन्वर्स है, मतलब वो कंडीशन ही दिया हुआ है, ठीक है, और आपको, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ एक बार, लिखने दीजिए हम लोग को थ्योरम्स। और बाकी सबका पढ़ाई ठीक चल रहा है तो इसको मार्क्स लेना है क्या? देखो आया बाहर। चलो यहाँ पे देखो, इस थ्योरम को पहले समझो क्या बोला गया है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर एक साइक्लिक मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है, और एक क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स सॉरी अपोजिट एंगल्स का अगर सम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है, अगर वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, समझ में आता होगा आप लोग को। तो बोला गया है इस कंडीशन में कि उस क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो आपको प्रूव करना है कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बताओ मेरे को, कैसे कोई बताएगा? सर पिछला जैसे कि उसको उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करोगे सर? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पता है मतलब क्या होता है एक्चुअली? उसके जो 4 वर्टिसेस होते हैं ना एबीसीडी, वो साइड सर्कल पे होने चाहिए, है ना? ये मतलब प्रूव करोगे तो होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक क्वाड्रिलेटरल तो होगा ही, बट वो सारे उसके जो वर्टिसेस होंगे एबीसीडी, वो एक सर्कल से ही मतलब सर्कल पे होगा। ये आपको प्रूव करना है, कैसे करोगे? बताओ, कोई बताएगा मुझे? सब एकदम पता नहीं यार क्या हो रहा है तुम लोग को। शुरू शुरू में ठीक ही क्लास करते थे, अभी पता नहीं, जब क्लास कराते हैं तब तुम लोग एकदम मौन धारण कर लेते हो। सर कोई आइडिया नहीं है, एक सर्कल पे वो कैसे प्रूव करेंगे? सर मिड पॉइंट लेके सर्कल बना दीजिए। देखो देखो सुनो, प्रूव यही करना है ना आपको। सबसे पहले ये समझो, इस साइकिल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना होगा आपको, पहले ये समझना है कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, मतलब ऐसा क्या प्रूफ करूं कि साइक्लिक प्रूफ हो जाए। तो मेरे को ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि इसके जो 4 वर्टिसेस है ए बी सी डी, वो सारे जो होंगे वो क्या होंगे, सर्कल पे ही होंगे, है ना? हाँ सर। तो हाँ सर। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपको एक फिगर बना दूं, ठीक है, मैं एक फिगर बना देता हूँ ताकि समझा पाऊं मैं अच्छे से। ऐसा एक फिगर एज्यूम कर लेता हूँ मैं। बोला गया है यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो साइक्लिक प्रूफ करना है, तो साइक्लिक बनाना तो नहीं पड़ेगा मेरे को, कुछ अलग बनाना होगा ना। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हम्म तो सर हम लोग, मतलब वो एज्यूम करके करेंगे ना? हम्म। मैंने ऐसे कुछ समझ लो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, बट डी को हम लोग वहां पे नहीं रख सकते हैं। क्यों? डी को जैसे वहां पे पुट कर देंगे तो साइक्लिक हो ही जाएगा। तो तुम प्रूफ क्या क्या है, फिर कैसे प्रूफ होगा? तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, ठीक है, डी डैश, और डी कहीं अलग पॉइंट है मान के चलो। समझ में आ रहा? सर फिर एजम्पशन रॉन्ग दिखाएंगे तो? हाँ वेरी गुड। अब कर पाओगे? अब यही करना है कि आपको यहाँ पे एज्यूम करना है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, और आपको ये एज्यूम करना है कि एबीसीडी डैश जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब उसमें एंगल्स का प्रॉपर्टीज जो है, अपोजिट एंगल्स पेयर जो है 180 डिग्री होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको प्रूव करना है कि ये जो डी डैश है और ये जो डी है वो एक ही जगह पे है। इसका मतलब एबीसीडी जो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कर पाओगे? आप लोग कर पाओगे कि मैं कर दूंगा, ये बताओ। यस सर, क्या है सर? कर पाएंगे। कर पाओगे ना? गुड।
देखो ये सर पॉइंट आप डी को ना, भी लिखा दीजिए ना एक बार। क्या एक बार लिखा दीजिए ना आप क्या भी। लिखा दे, क्या लिखा दे बोलो। इस प्रोसेस अच्छा मैं दिखा दूं। सर और एक तो था कि लिखा RHS दीजिए। congruency का प्रूफ रवि सर बोले थे ना कि सर्कल्स चैप्टर में होगा। क्या बोले थे सर्कल्स सर? RHS congruency का प्रूफ तभी कर पाएंगे जब सर्कल्स वाला समझ जाएंगे, तो RHS congruency प्रूफ कर सकते। सर वो एक बार करा दीजिएगा। तो मैंने आपको नहीं करवाया क्या वो, वैसे क्वेश्चन सर तो आई डोंट नो, मेरे कॉपी में तो नहीं है। अच्छा स्टार्टिंग में जब बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों ने नहीं किया था कॉर्ड और रेडियस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, हाँ हाँ तो हम सर। लोगों ने थ्योरम भी कुछ प्रूव रेडियस किया होगा, याद करो हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स भी प्रूव किया था स्टार्टिंग में। तो वैसे ही किया था ना कि बाइसेक्ट करता है, तो कैसे बाइसेक्ट करता है, आरएचएस से ही। यस सर। भूल गए क्या सब? सर नहीं मेरे पास मेरे कॉपी में है नहीं। हाँ ये बोलो कि होगा नहीं आपके पास, हो सकता है कि उस क्लास का रिकॉर्डिंग हुआ भी है कि नहीं पता, बट हम लोगों ने ऐसा किया है देखो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये किया था। तो ये कैसे होता है, आरएचएस से ही होता है, याद आ रहा है कुछ? हाँ सर, एकदम पहले किए थे। तब एकदम स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। आप लोग सब भूलते ही जा रहे हो क्या? अच्छा मेरे को बताओ पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप बना पाओगे कि मैं बता ही दूं आपको? और एक चीज में क्या बोल रहा था वो सुनो, ये जो पॉइंट डी यहाँ पे है ना, अब इस डी पॉइंट को बाहर भी कर सकते हो सर्कल का, अंदर भी कर सकते हो, मतलब डी सर्कल पे नहीं होगा, ये याद है। ये समझना आपको कि ये जो पॉइंट डी होगा वो सर्कल के बाहर होगा या तो अंदर होगा, ये सर्कल पे नहीं होगा, क्योंकि सर्कल पे जैसे हो गया तो वो तो एबीसीडी कोऑर्डिनेट साइक्लिक हो जाएगा। तो मेरे को तो फिर वो रॉन्ग एजम्पशन कैसे करेंगे फिर हम लोग, है ना? तो आप या तो बाहर ले लो या तो अंदर ले लो। समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। चलो ट्राई करो एक बार, ट्राई करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है। हो रहा है? सिंपल से देखो, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। एक ये कंडीशन तो आपके पास है कि क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ओके। इसमें ये दिया हुआ है कि एंगल बी का जो वैल्यू है अपोजिट एंगल, और डी का जो वैल्यू है वो क्या है 180 डिग्री है, ये तो पता है ना, थ्योरम में बताया रहा ऑलरेडी। हमको ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि एबीसीडी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया कि डी पॉइंट डी डैश जो है वो एक सर्कल पे एक पॉइंट है, और ज्वाइन करने पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा एबीसी डी डैश। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ सर। सर हाँ सर। अब हम लोग को क्या पता है, देखो पहला तो वो बोल रहा है कि अब यहाँ पे ये एंगल बी और डी का सम जो है 180 डिग्री है, और अभी हम लोगों ने जो डी डैश यहाँ पे बनाया तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ पे भी तो ये 180 डिग्री होगा, है ना? तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल तो सेम हो गया नहीं, ये जो डी हाँ एंगल है सर। ये जो डी डैश एंगल है वो सेम हो गया। ये एंगल सेम कब होगा, पहले ये बताओ। ये अगर एकदम बाहर या पहले अंदर हुआ तो होंगे। सेम तो नहीं होगा ना, वो तो सेम ही पॉइंट पे होना चाहिए। और सर एक ही पॉइंट यस पे सर। होंगे। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो एज्यूम किया है डी डैश वो क्या कर रहा है, डी के साथ कोइंसाइड कर रहा है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है ना? डी डैश जो है वो कोइंसाइड कर रहा है डी के साथ, तो हेंस द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आल्सो। बस यही प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट से पास हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। इसके बाद बस हो गया कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बोलो समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। देखो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है, शर्माने वाली कोई बात नहीं बाबू, आप बोल सकते हो। ऐसा देखो एक क्लास 10 में एक बच्चा मेरे को मतलब मैसेज कर रहा था
तो ग्रुप में मतलब पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा था, तो हम उसको बोले कि तुम ग्रुप में पूछ लो, ऐसा हो सकता है कि मेरे को कभी टाइम ना मिले तो बाकी सारा बच्चे आंसर कर दो मेरे से पहले। तो बोले नहीं सर हमको शर्म आता है सर। तो बोले इस शर्म आने वाला क्या बात है, पढ़ने आया है तुमको जो डाउट है तुम पूछेगा नहीं। तो बोला था ठीक है सर, अभी फिर पूछा ही नहीं कभी फिर। तो वही तुम लोग को बोले शर्माने वाला कोई बात नहीं, देखो जिसको नहीं आ रहा बोलो, मैं लिख के अच्छा से एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और अगर जिसका हो गया सही का तो ठीक है फिर आगे करते हैं। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग का नहीं हो रहा है तो प्लीज आप लोग बताओ, और आपका हो गया है तो फिर हम लोग आगे करेंगे तब। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या, मतलब वो एजम्पशन कैसे लिखेंगे, अच्छा ये वो वाला बताओ, लिखा दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, वही मैं रुको, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, आप लोग को ये अच्छे से मैं एक बार लिख के बताता हूँ कि करना कैसे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे बट एक बार देख लो, ठीक है। देख लो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ABCD इज क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यही है ना। यस सर। अच्छा अभी बताओ मेरे को पहले कि अभी क्लियर दिख रहा है कि नहीं, वरना मैं लिख भी दूं उसके बाद आप लोग बोलो नहीं सर कहाँ हाँ क्लियर है। सर क्लियर है। हाँ सर एकदम क्लियर है। अच्छा ये बताओ, ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ कि एंगल बी प्लस डी का वैल्यू 180 डिग्री होगा और एंगल ए प्लस सी का वैल्यू 180 डिग्री होगा, ये ऑलरेडी थ्योरम में बोल रहा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। हाँ सर। इसमें हम लोगों ने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है, वो देख लो कैसे किया हम लोगों ने क्या किया है ना, एक पॉइंट डी डैश को एज्यूम किया है, बात समझ में आ रही है, एक पॉइंट डी डैश को एज्यूम किया है जो कि सर्कल से पास हो रहा है, बट हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट ABCD है ना वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ पॉसिबल, ठीक है, लेट ABCD इज नॉट साइक्लिक। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं ABCD जो है साइक्लिक नहीं है, पहले यही एज्यूम कर लेते हैं, नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया कि ABCD जो होगा वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं होगा, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं ना, ये ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये D पॉइंट है वो सर्कल के अंदर या तो बाहर कहीं भी ले लो, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट एज्यूम करेंगे कि जो पॉइंट सर्कल पे होगा, बात समझ में आ रही है। यस हाँ सर। सर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे सीधा, ड्रॉ ए लाइन D डैश A, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, D डैश A को ड्रॉ किया एंड D डैश C, D डैश A और D डैश C को हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया या ड्रॉ कर लिया, तो अब यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। हाँ हाँ सर। सर। ABC डैश इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब तो ये बोल सकते हैं ना। यस सर। कुछ नहीं करना बाबू, बहुत सिंपल सा एकदम बात था। अब मेरे को क्वेश्चन में तो ये बोल ही रहा था कि एंगल B प्लस एंगल D का वैल्यू 180 डिग्री है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। साइक्लिक मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग बोल दिया था कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहा है, तो एंगल B प्लस एंगल D का वैल्यू 180 डिग्री, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। और सर अगर ये एक, बोलो बोलो बोलो, फिर उसके बाद ये ABCD डैश एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो D डैश भी 180 डिग्री हो वेरी जाएगा। गुड, हाँ। तो तो इसका मतलब ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है, यही तो। ये देखो ये इसका फीलिंग तो यही आ रहा है ना कि एंगल D और एंगल D डैश एकदम सेम एंगल है। हाँ सर। है ना। तो इसका हाँ मतलब सर। क्या है, ये जो D डैश को अभी हम लोगों ने माना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल D का भी वैल्यू D डैश के सेम है, इसका मतलब ये जो पॉइंट D और D डैश क्या कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है आपस में, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि सो एंगल ADC, ध्यान से सुनो, और एंगल AD डैश C, ठीक है, इज
पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल होगा बताओ? व्हेन सर if D coincides with D dash. है ना, with coincides yes sir. with D। अब समझ में आ रहा है ना मेरे को क्या मतलब क्या लिखना था, प्लानिंग समझ में आ गया? ओके। अब अगर ये दोनों कोइंसाइड कर रहा है तो बस और क्या करना है फिर, हेंस ये लिख देंगे कि द सर्कल पासिंग थ्रू द सर्कल passing through A, B, C and D also। मतलब A B C से पास कर ही रहा था, अब D से भी पास कर रहा है ना, तो बस 10 ABCD दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बोलो अब समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे हम लोगों ने सोचा है वैसे वैसे करके यहाँ पे बताना है। अब समझ में आ गया सबको? यस सर। अच्छा Yes, एक बात sir. बताओ, आप लोग घर में मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको चैप्टर्स, आप लोग घर में पढ़ रहे भी क्यों नहीं ये बताओ तो? कोई कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछता नहीं है या कभी कुछ नहीं, बस क्लास खत्म हुआ उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बस वही, और कुछ नहीं, बीच में सर कुछ अभी नहीं? सर के अभी शेड्यूल में नहीं है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, पहले सर यहाँ पे देखो वैसे सब थोड़ा सा शुरू किया है सर, उसके बाद नहीं हुआ है अभी। ओके। चलो पहले यहाँ पे बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। क्वेश्चन करें? यस सर। यस सर। कहोगे तो? हाँ सर। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे जो थ्योरम करेंगे ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना है हम लोग को, ठीक है बाबू? ये वाला थ्योरम काम का है, मतलब काम का इन द सेंस आएगा, ये तो थ्योरम में आ सकता है, ये तो इसके एप्लीकेशन मेनली हम लोग यूज करते हैं, वो देखिएगा, ठीक है? क्या है थ्योरम? पूरा इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, if one side of a cyclic, ये दिख रहा है ना? अच्छा मैंने उस दिन इवनिंग में जो क्लास लिया था और आपको कुछ अलग टाइप का मैथ्स दिखाया था, वो समझ में आया सबको? ये बताओ पहले। हाँ सर। हाँ सर। सर। चलो ठीक है, हम लोग सोचे हैं एक बार ये सिलेबस जब आपका कंप्लीट होगा ना, तो रवि सर तो रिवाइज करा ही रहा है, मैं कुछ सोच रहा हूँ कि अलग आपको थोड़ा सा अलग टाइप का मैथ्स वो सिखाऊं आपको, क्योंकि वो जरूरी भी है और सीखना भी चाहिए आपको। आप ही का लेवल का है एक्चुअली, देखा जाए तो क्लास 9 का ही लेवल का था, बट वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वो फर्दर वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है? और ऐसा कुछ किसी को लगा क्या कि ये बताओ मेरे को कि नहीं ये बहुत ज्यादा मतलब ऊपर ऊपर से जा रहा है? नो सर। सर उस दिन वाला ना? हाँ जो इवनिंग में क्लास लिया था हम लोगों ने, ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर। बहुत मजा आया सर। वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए आराम से, इसके बाद देखो यहाँ पे ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। बोला गया इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म। पहले तो समझ लो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऑलरेडी, तो बना लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं, तो ऐसे ही कुछ समझते हैं ना। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका बोल रहा है कि एक साइड जो है वो आगे प्रोड्यूस किया गया है, चलो आगे कर देते हैं प्रोड्यूस, है ना? मान लो ई तक किया हम लोगों ने, दिख रहा है क्या? ठीक है, तो बोला गया है यहाँ पे देन द एक्सटीरियर एंगल, मतलब यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो इक्वल होगा, वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या बोल रहा है देखो, इक्वल टू द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब इस एक्सटीरियर एंगल का अपोजिट में कौन सा इंटीरियर एंगल
है, बताओ यही होगा ना। डी। तो मतलब ये वाला एंगल एडीसी जो होगा इक्वल होगा एंगल सीबीई का। समझ में आ रहा है? क्या प्रूफ करना है बोलो, यहां से क्लियर हुआ? सर एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल सीबीई, है ना? ये प्रूफ करना है ना हम लोग को। बोलो ये समझ में आ रहा है सबको? थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या प्रूफ करना है, पहले यहां तक क्लियर करो, इसके बाद आगे काम करेंगे। हेलो, हाँ सर। अच्छा देखो ये, अब अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, पहले बताओ मेरे को कि यहाँ तक अगर थ्योरम क्लियर है, क्या प्रूफ करना है ये समझ में आ गया? पहले ये बताओ। यहाँ पे Yes, बोला sir. एंगल बन रहा है, इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बीई होगा। बोलो यस। ये बहुत ही इजी है, मतलब इसको प्रूफ हाँ करना सर, है। समझ गए। इजी है, समझ गए। कर लोगे क्या सब? हाँ हाँ चलो सर। ट्राई करो, चलो ट्राई करो, ठीक है मैं देखता हूँ, ट्राई करो। सारे बच्चे ट्राई करेंगे? सारे बच्चे ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है? फिर इसके बस हम लोग को थ्योरम हो ही गए हैं लगभग। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे, तो क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर एक बार थ्योरम कर लेते हैं। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? यस सर, हो गया। हो गया सर। सबका हो गया तो, सबका हो गया तो हेलो, सारे बच्चे हो गए हैं तो एक बार आप लोग ये इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप में भेजो तो मैं देखूं कौन कौन बच्चा कर रहा है, कौन कौन बच्चा सो गया है आके। ऋषु कुमारी, आर्या रॉय, देखो अभी 15 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे मैक्सिमम। देखता हूँ मैं 15 का आता है कि नहीं सॉल्यूशन। अमृत राज, आयुषी सिंह, श्रद्धा, अंशु चक्रवर्ती, देवलिन रॉय, दिया दास, सिगारिका चंद्रा, श्रयंती पौलमी, श्रद्धा मिश्रा, श्रेयांश श्रीवास्तव, स्नेहा रानी पांडा, सुप्रतिम माझी, अभिमन्यु पॉल। ओके चलो भेजो, सॉल्यूशन भेजो तो। अभी एक बच्चा भेजा है कोई, ठीक है? तो ग्रुप में भेजेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो मैं देखूंगा कैसे आप लोग सब ठीक सो है गए हो। सर। ठीक है, ओके गुड। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखियो? CDA इक्वल टू CDE। ये प्रूफ तो नहीं करना था। एंगल CDA इक्वल टू एंगल CBE प्रूफ करना था ना। एंगल D इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल B। तो वो गलत लिख दिए गलती से। पाप पड़ेगा फिर तुमको। गुड, ये DC ओके ठीक है, गुड। प्रदीप कौन है यहाँ पे बाबा? ठीक है, देवलिन सर सुप्रतिम सर मेरे पापा का नाम है सर, वही वाला। हम नहीं हटाया। ओके ठीक है, ऋषु कुमारी ठीक है, देवलिन रॉय ठीक है, ठीक है,
अभी देखो, अभी भी देखो 15 बच्चा में ये 5 बच्चा का आया है, बाकी क्या कर रहे हैं अब बताओ मेरे को। वही पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब बच्चा सोया हुआ है। मैं 5 बच्चा को छोड़ के बाकी सबको करता हूँ बाहर, ठीक है। आप लोगों को पढ़ने नहीं है, समझ में आ गया मेरे को। सर 2 मिनट लिख रहे हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद सबका आना चाहिए सॉल्यूशन। भेज लो सारे बच्चे। अभी देखो 2 और आया है, अभय कुमार, और पता नहीं इसका नाम ही नहीं लिखा हुआ कुछ। क्या नाम है बाबू आपका? CB इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर लाली कौन है? शिकारिका ने भेजा है, ओके। लाली कौन है यहाँ पे? ये ऐसे तिरछा काहे लिख रहे हैं जी आप? भी पेंसिल से लिख रहे हैं? अच्छा, आयुषी भेजी है ना वो, जो बिना नेम का है। ओके, आर्या रॉय, ठीक है ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। अभी कितने बचे हुए हैं? लगभग 10 हुआ होगा, अभी भी 5 बाकी है। क्या कर रहे हो सारे बाबू लोग? आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अभिमन्यु पॉल आपका नहीं आया बाबू। सुप्रीतिम माजी आपका भी नहीं आया। स्नेहा रानी पांडा आपका भी नहीं आया। श्रद्धा मिश्रा आपका भी नहीं आया। सर मैंने तो सर दिया हम था भेज सर। दिया। हाँ, दिखा नहीं मेरे को नाम कुछ। सर मैंने भेजा, सुनीता नाम से होगा सर, अच्छा देखिए। रुको, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। आशा नाम पे कोई है, और आर्या रॉय का है, और सुनीता नाम पे है, तो वो कौन है बताओ मेरे को? सर मैं हूँ श्रद्धा। श्रद्धा, ओके वेरी गुड, हाँ ठीक ठीक। सर और लाली कौन सुमित्रा है यहाँ नाम पे? का है। हाँ बाबू। सुमित्रा नाम का है, जो फर्स्ट में भेजे थे वो मेरा है। अच्छा हम रुको, भेज लाली कौन दिए। है यहाँ पे? लाली लाली लाली, लाली कौन है यहाँ पे? सर प्रदीप सुप्रीतिमा, ओके ठीक है ठीक है। और ये लाली कौन है यहाँ पे, जो पेंसिल से बना के भेजी है? बोलो बोलो बोलो। दिया, ओके। नहीं, आशा का दिया, ओके ठीक है। और ये शयंती पॉल में अभी भेजी, देखो शयंती को अभी बोले तो अभी भेजिए। चक्रवर्ती दा कोई अभी भेजे हैं, ठीक है। गुड। और ये अभय कुमार भेजा है कोई बाबू। रेशु कुमारी भेजी है। तेपलिंग कौर, ओके। तो अब मैं बता रहा हूँ किनका किनका नहीं आया, ठीक है, ध्यान से सुनो। ऐसा स्नेहा रानी पांडा भेजिए, बताओ बाबू स्नेहा। सर स्टार्टिंग में तो भेजे थे। अच्छा ठीक है, ओके, आपका स्टार्टिंग का था ना। हाँ हाँ ठीक है। अमृत राज भेजा है? अमृत बाबू, अमृत, अच्छा अमृत का भेजा गया ना, ओके यही है ना, ठीक ठीक ठीक। चलो ठीक है, अभी सबका आ गया, ओके। तो अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखो ध्यान से। हम डायरेक्ट फिगर पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ, फिर इन्फॉर्मेशन, और उस फिगर में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट फिगर पे आते हैं। मान के चलो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा कुछ, मतलब ये तो सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं हम लोग ऐसा। CD है ना। ये वाला जो एंगल है वो 2x + 4 है। ये वाला जो एंगल है वो x + 10 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है वो
4y माइनस 4 है और ये वाला जो एंगल है वो 5y प्लस 5 है। चलो मेरे को बताओ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सर एंगल डी कितना लिखे हैं? वेट, एंगल डी 5y प्लस 5 डिग्री, ठीक है, x एंड y एंड ऑल्सो फाइंड, या ऐसे बोल सकते हो। क्लियर नहीं दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है? सर, एक बार एंगल्स का नाम बता दीजिए तो। बी कितना है, डी कितना है, ए कितना है, सी। ईच एंगल, देखो एंगल ए है 2x प्लस 4 डिग्री, ये समझ में आया सबको? एंगल बी का वैल्यू x प्लस 10 डिग्री है, एंगल सी का वैल्यू 4y माइनस 4 डिग्री है और एंगल डी का वैल्यू 5y प्लस 5 डिग्री है। चलो ट्राई करो। 2x प्लस 4 है या माइनस 4? प्लस 4 है, प्लस 4 है। आंसर करेंगे सारे। x का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू कितना आया? सर y 25, वेरी गुड। और x? सर 40, 40, वेरी गुड। सारे एंगल्स का वैल्यू बता पाओगे? हाँ सर रुकिए, ए का वैल्यू है 54 डिग्री, बी का A का वैल्यू है वैल्यू 30। नहीं नहीं, सर ए का 84, बी का सर 50, हाँ Yes. सर। सर फिर सी का है सर 96 और वेरी सर गुड, डी का है 130। वेरी गुड। सबका बना क्या, पहले ये बताइए मेरे को आप। सबका बना या एक ही दो बच्चा का बना है, ये बताओ। लड़का में देवलीन रॉय और लड़की में कौन बनाया है अभी, क्या नाम, मतलब क्या आवाज आ रहा था? सर हम बोल रहे थे स्नेहा। देखो पहचान गए ना अभी। से मेरा भी हो गया। तो बताइए, अब बना के बैठे दिया। रहोगे घर पे। दिया? सैन से बोली तो मैं। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ तो आंसर आया है कुछ बच्चों का। सर व्हाट्सएप में भेजना था। ना ना ना, जो देखना था मेरे को मैंने देख लिया। ठीक है, आगे करें। नहीं सबका हुआ। नहीं हुआ? मैं बता दूं क्या? बी प्लस डी 180 डिग्री होगा, ए प्लस सी 180 डिग्री होगा। दो इक्वेशन मिल गए। हाँ, दो लीनियर इक्वेशन आएगा इन टू वेरिएबल, सॉल्व करिए। x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 25 आ रहा हाँ क्या? सर आ गया। सबका वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 25। नहीं हाँ सर, वो सर। इक्वेशन तक आया है, लेकिन उसके बाद सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है बाबू, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको x प्लस 2y इक्वल टू 90 आया होगा और x प्लस 5y इक्वल टू 165 आया होगा, तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, x x एलिमिनेट हो जाएगा और क्या है ना, तो वहां से y निकलेगा। समझ में आया कुछ कि मैं बता दूं स्टार्टिंग से? पहले ये बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिनको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है? तो शर्माने वाली कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हो मेरे से, मैं मजाक भी नहीं उड़ाता हूँ। हाँ सर आ गया। सारे बच्चों का बन रहा है या एक ही बच्चे, दो बच्चे बस यस सर कर रहे हैं?
सुप्रतिम बना बाबू आपका? अभिमन्यु पॉल प्लस एक्स 90 डिग्री आ जाएगा। क्या? सर 4y प्लस 2x आएगा ना अगर आप ऐड करेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी। हाँ, एंगल ए प्लस और एंगल सी उसमें ऐड 2 करेंगे, हम लेंगे। x प्लस 2y इक्वल टू 90 आ जाएगा। ओके, वही सर बोल रही थी मैं। हाँ, और x प्लस 5y इक्वल टू 165 सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड कंडीशन से। x प्लस 5y इज इक्वल टू 165, याद है क्या? हेलो, ये सर बन रहा है सबका? अभिमन्यु, सुप्रतिम बना रहे हो बाबू आप हाँ लोग? सर, हाँ सर, हाँ सर। क्या हाँ सर, हाँ सर? सब शांत हो जाते हो, हम बोलते हैं तब, मतलब तुम लोग क्या क्या बोले, छोड़ो। सर y 25 डिग्री है। वेरी गुड। हाँ, और x कितना आएगा बाबू? सर 40 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल ABCD का वैल्यू बता दो। सर एंगल बी होगा 50 डिग्री, ठीक है, 84 डिग्री एंगल ए, ठीक है, सर एंगल डी होगा 130 डिग्री, एंगल D 130 डिग्री। ओके, ठीक है, सर 96 डिग्री एंगल सी। गुड। बाकी सारे बच्चों को बन रहा है क्या? एक बच्चा साथ श्रियांश श्रीवास्तव करके था, वो है क्लास में? नहीं सर एब्सेंट है। बाकी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? श्रद्धा, आपका बना? हाँ सर हम ही तो बोल रहे थे इतना देर से। और एक अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नीचे दे दीजिए, करते रहेंगे। अमृत राज, सब क्या? वही तो बात है ना, एक बच्चा के कारण मतलब बाकी सब बच्चे वेट करते हैं। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, और अगर डाउट है अभी भी अगर इस क्वेश्चन में, तो हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। देखो, ये एक डायमीटर ही एज्यूम कर लो इसको। मैं ऐसे इतना स्लो आपको पढ़ाता हूँ ताकि मतलब आराम से सब कुछ समझ में आए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, टॉपिक्स है। फिर भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, क्या बोलूं मैं? बोलो, आप लोग को कैसे मैं कराऊं? सर एक बार मिड टर्म के बाद ना इसका रिवीजन करा दीजिएगा। जरूर मैडम। चलिए, ये क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आ ही गया सर होगा डी क्या करना कितना है? क्या? सर एंगल डी D 130 130 130। सर एंगल एक्स 40 डिग्री होगा। एंगल ए, एक्स एक्स का वैल्यू 40 डिग्री होगा। इतने जल्दी? वाह वाह, सर 40 डिग्री। कैसे सर पता 40 चला? डिग्री। कैसे पता चला? सर वो 130 है तो ऑपोजिट 50 होगा। सर फिर हाँ, 90 प्लस 50 सी में 140 90 x 40। एक्स का 40। खूब ভালো। सो ऑपोजिट एंगल 50 होगा और उसके बाद ये एंगल 50 होगा ना, तो ये एक आपको दिख रहा है एक सेमी सर्कल का, ये क्या है? ये डायमीटर है, तो सेमी सर्कल बन रहा है, तो यहाँ पे 90 होता ही है। तो फिर वो 90 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। बोलो, सबको समझ में आई मेरी बात? सारे बच्चे एक बार यस करेंगे। हाँ सर। यस यस सर। यस सर। ये सारा सारा बच्चा का हुआ है ना? देखो, अभी भी कुछ बच्चे आंसर नहीं किए इसका आंसर, बस हाँ 5 सर, हो बच्चे गया। गिनती किए। ठीक है, तो आंसर करो भेजिए फटाफट। क्या? नहीं 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 नहीं, मेरे को आंसर नहीं चाहिए।
आप लोग ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करो, काफी है, बार बार अग्नि परीक्षा जरूरत नहीं है ना। सर एक बार डायग्राम दिखाए ना सर, पिछले वाला सर, डायग्राम अब ड्रॉ नहीं नहीं दिखाएंगे, किए अब नहीं दिखाएंगे, सर, प्लीज नो प्लीज। सर, प्लीज 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 एक बार। लो देखो, ठीक है सर, थैंक यू। हम्म, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन तो और इजी है, मतलब देखते ही आप लोगों को लग रहा है क्लिक कर जाएगा वो क्वेश्चन आपका। ये एक सर्कल है ऐसा कुछ, यहाँ पे ए बी एक समझ लो, नहीं ए बी नहीं है, ये बी सी है एक्चुअली, ए यहाँ पे है, और यहाँ से एक पॉइंट है ए, यहाँ से सेम एक पॉइंट इधर गया है, फिर यहाँ से सेम एक पॉइंट इधर गया है, फिर सेम पॉइंट इधर गया है, ये डी है शायद, गुड। और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये पॉइंट ई है ना। तो बोला गया कि अगर ये एक ट्रायंगल एबीसी जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, है ना, ट्रायंगल अगर है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन पे, अगर ये एबीसी ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मेरे को आप एंगल इस एक्स का वैल्यू बताओ और इस वाई का वैल्यू बताओ, सर एक्स का कितना वैल्यू आएगा। 60 डिग्री होगा और 60। y का 120 होगा सर। यस सर, देखो, 120। कितने जल्दी जल्दी बनाते हो आप लोग, हाँ। हा हा हा। चलो एक और क्वेश्चंस देखो, मैं वन बाय वन करते जा रहा हूँ, अगर कोई बच्चे को डाउट होगा तो पूछना। देखो अब मैं पूछूंगा नहीं सबसे, क्योंकि तुम लोग आंसर भी नहीं लास्ट करते। वाला, क्या लास्ट वाला कैसे हुआ? ये बहुत इजी है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, बोलो हाँ। हाँ सर। बोलिए हाँ, बोलिए एक बार। हाँ सर। ये 60 तो ये 60 नहीं होगा मैडम, सेम आर्क पे एंगल बन रहा है सेम सेगमेंट में। तो हाँ सर। बाकी सब समझ में आता ही होगा आपको, अब तो खुद ही तेज है। हाँ सर। झूठा तारीफ करो सब खुश हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। यू कम मैडम। चलो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, फर्स्ट तुरंत करेंगे, ठीक है, विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए मेरे को। सर एक्स का सर 30 एक्स डिग्री 150 होगा, और 75। 75 वाई का होगा। y का होगा सर 75 और x का और होगा एक्स 150। 150। पक 150 कैसे हो जाएगा सर? सर एक्स का होगा 150 कैसे 30 डिग्री, 30 होगा 150 ना? नहीं होगा, 30 150 नहीं होगा, एक्स का वैल्यू सर 150 नहीं 30 होगा, होगा ना? 30 कैसे होगा सर? मैम सर y बताइए एक बार। 150 सर, क्योंकि वो नहीं सर 30 कैसे होगा? गलत जा रहे हो आप लोग, गलत रास्ते में जा रहे हो, अब भटक गए आप लोगों को खुशी से आप भटक गए, आप उसको ध्यान से देखो समझो ये सर थोड़ा सा। 105 डिग्री होगा, सर 105 वेरी डिग्री। गुड, यस शाबाश। क्या देखो, हाँ सर, आराम से पहले फिगर को देखो समझो, ऐसे हड़बड़ाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग, कैसे बनोगे कुछ? ये हो गया सबका, सारे बच्चे का? हाँ होगा, सर। वो तो साइक्लिक y का नहीं है। वैल्यू 75, इसका x का वैल्यू 105, क्लियर है सबका? सर कैसे? देखिए मैम, यहाँ पे सेंटर पे एंगल 150 बन रहा है, तो आर्क पे एंगल कितना बनता है? आई थिंक याद होगा ये प्रॉपर्टी। क्वाड्रिलैटरल है। सर हाँ तो साइक्लिक, पहले ये सेंटर वाला तो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना, एंगल बीओडी का जो वैल्यू है वो एंगल बीसीडी का वैल्यू का कितना होगा? ये 150 है, सेंटर पे 150 है, तो ये वाला एंगल, गलती हुआ, एंगल ए का एनालॉजी निकालने में गलती हुआ। हाँ एपीएम निकालने में गलती हुआ। अब ये 75 है, तो अब देखो एबीसीडी अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 75 है, तो मैडम यहाँ पे 105 नहीं होगा क्या? ये हाँ सर। समझ में आ रही है? मैं फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको?
यस सर। चलो एक छोटा सा मोटा सा सर्कल बना दिया मैं, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ बट ठीक है। यहाँ पे ये कैसा डायमीटर दिया हुआ है, एंगल ए है, ओ है, ये डी है, ठीक है, दिख रहा है ना? गुड। यहाँ का जो एंगल है वो 50 डिग्री है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये x बताओ और ये y बताओ। चलो सर ऐसा वो क्वेश्चन है। सर x 100 है, y 130। y 130 है और ये x 100 है। 130 होगा। कैसे 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 बताओ मेरे को। सर x तो सेंटर पे एंगल है, तो सर वो आर्क पे डबल का होगा सर, तो 50 का 2 टाइम्स 100 होगा। और सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर ए बी सी डी जो है देख नहीं पा रहे सर, y और 50 है तो 130 होगा, 180 माइनस। अच्छा यस सर। अच्छा, ये x का वैल्यू कैसे निकाले बताओ तो एक बार फिर से, कौन बता रहा था? सर आर्क पे जो एंगल है वो सेंटर पे एंगल का हाफ होता है, तो सेंटर पे एंगल 100 डिग्री। अच्छा सर आंसर मिला। नहीं नहीं, y का वैल्यू तो मेरे को समझ में आ रहा है, 130 होगा डैम श्योर। ये x का वैल्यू 100 आप लोग कैसे निकाल रहे हो? तरीका मतलब मेथड समझ में नहीं आ रहा आप लोग। फिर से बोलो तो एक बार। आप लोग जो बता रहे हो वो मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा मेरे साथ, ये बताओ आप मेरे को। आप लोग गलत मतलब रास्ता में जाके भटक गए। मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे और आप बता कुछ और रहे हो। वो सेंटर पे ऐसे बनता है तो ये इधर होता तब ना मैम, तो ये तो इधर ये अलग है, ये वाला एओबी वाला पोर्शन अलग है, तो ये आप कैसे कर रहे हो, मतलब रिलेट कैसे कर रहे हो एक दूसरे को? अब कोई आंसर करेगा? सब शांत होगा एकदम। कोई बताएगा मुझे सर x कि क्या है, कैसे कैसे हो रहा है? 55 है। नहीं, x का वैल्यू 100 ही आएगा, पर मेरे को बताओ, आप लोग को मेथड समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने निकाला कैसे। y तो क्लियर एकदम, बट x कैसे निकाला वो बताओ मेरे को। कोई कनेक्ट मतलब करेक्ट बता नहीं पा रहा है कि कैसे निकला है, मतलब कैसे निकलेगा ये नहीं बता पा रहा कोई, बस। सर हम लोग जो तरीका लगाए वो हम लोग बता दिए सर, वो गलत करेक्ट है मैम, तरीका नहीं है तो मैम गलत। गलत है मैम, वो गलत है। आप थोड़ा ट्राई करिए और दिमाग लगाइए थोड़ा सा। कैसे होगा मेरे को बताइए, मेरे को जानना है। बाकी सारे बच्चे कोई बताएगा मुझे? कोई है यहाँ पे जो मुझे बता पाए कि x का वैल्यू 100 कैसे आएगा और 100 ही आएगा, ये भी बताना है। कोई है यहाँ पे? कोई है? कोई नहीं है क्या? मतलब घर में कोई नहीं पढ़ता है? मतलब एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम डायग्राम में दिख रहा है, फिर भी कोई नहीं बता पा रहा है, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे सब क्वेश्चंस के साथ। सर OA और OB रेडियस है, 50 50 फिर आप 80 तो पकड़े, 100। वेरी गुड देवलिन रहतो, वेरी गुड, यस। ये 50 है सर जी, तो ये भी 50 होगा ही, तो ये 80 आ गया। अब ये 80 है तो ये 100 एकदम डैम श्योर होगा, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, सर ऐसे बोलना है। आप लोग क्या सेंटर पे एंगल है सर, वहां पे 50 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। उफ, ऐसा करिएगा तो हम तो फिर सुसाइड ही कर लेंगे। चलो आगे करें। हेलो, हाँ सर। आपको समझ में आया है? पहले ये बताओ मेरे को कि ऊपर से पार हो गया? हाँ सर समझ आ गया। हाँ सर हो गया। हो गया ना? चलो फट से छोटा सा क्वेश्चन फिर से देता हूं मैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में यहाँ पे एक सेंटर है,
ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये भी कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 140, सॉरी 148, ठीक है। ए ओ सी और ये बी। मेरे को यहाँ पे इस एक्स का वैल्यू चाहिए, कैसे बनाएंगे आप, कोई बताएगा? तो 110 होगा। वेरी गुड, शाबाश। स्नेहा, यस सर। सर गुड ओ गुड। पे कितना एंगल है? 140। सबको बना क्या? सबको फील आ रही है ये क्या है क्वेश्चन? ये एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन एक्चुअली देखा जाए तो। अगर आपने अच्छे से सर्कल स्टार्टिंग से पढ़ा है तो ये एकदम क्लिक करना चाहिए कि कैसे बनेगा। और ऐसे अभी एक कॉन्सेप्ट को लगाया भी था हम लोगों ने, तो ये आना भी चाहिए आप लोग को। बन रहा है क्या? क्या बात है, ये क्वेश्चन इतना हार्ड आ गया है क्या? सब शांति हो गए एकदम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। तो बात करिए, क्या बात है बताइए, आंसर क्यों नहीं आ रहा? इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये, क्या बात हो गई? एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है ये, समझ में नहीं आ रहा क्या अभी तक आपको? सर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलिए ऐसे आप लोग। देखो आप लोग जब तक बोलोगे नहीं तब तक मैं क्या करूंगा, बोलो। अच्छा, अभी बारे बहुत सारे बच्चे निकल भी चुके हैं, वाह, वेरी गुड। सर स्क्रीन हेजी है। ओके, मैं करता हूँ कुछ उपाय। स्क्रीन शेयर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी आ रहा देखो क्लियर एकदम? देखो यस अभी सर। क्लियर है ना? अब बताओ मेरे को, कौन सा अंकल निकालना है? पहले ये वाला बताइए, छोटा वाला सर्कल का, फिर ये बड़ा वाला सर्कल का। अभी क्वेश्चन मैंने दिया ही नहीं है, ओके। ये ए इसके लिए है, ये मत समझ लेना इसके लिए। ये डी पॉइंट यहाँ पे इसका। पहले छोटा वाला आंसर सारे कंप्लीट करेंगे, और जिनका हो गया पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करके मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। में निकालना क्या है? अभी नहीं बताऊंगा मैं, पहले इसको सब कंप्लीट करेंगे तब आगे बताऊंगा। पहले सारे एक्स का वैल्यू मेरे को बताओ तब। समझ में आ रही है मेरी बात? So हेलो, हेलो, मेरी आवाज हाँ आ रही है सर। सबको क्लियर? बोलिए मैडम, आंसर कितना आएगा? स्नेहा को छोड़कर कोई नहीं 110 बोल। कैसे आया बताओ मेरे को अब? सर 110 आएगा। सर वो कैसे आएगा? सर वो 140 है ना सर, तो हाँ, वो हाँ सर, तो उसका हाफ हो जाएगा 70 कहाँ पे? सर, और 180 माइनस 70 110। 70 डिग्री कहाँ पे बनेगा ये बताओ। सर वो ऊपर पे बनेगा ना, तो उसका अच्छा, हाफ ऐसा वाला। कुछ ना, ऐसा कुछ ना। कैमरा बैक हो गया। ये सबका पहले बताओ मेरे को, एक्स का वैल्यू सबका 110 डिग्री आया क्या? पहले कंफर्म करेंगे यस यस सारे। सर सर, वो आ गया। 110। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी दीजिए। बस इस लास्ट क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे कंडीशन है कि ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है, दिख रहा है क्या सबको? गुड। आपको क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ई सी डी। चलो मेरे को बताओ, सारे बच्चे ऐसे भी भाग गए हैं तो आप लोग ये कर लो, इसके बाद क्लास ऑफ कर दूंगा। कितना आएगा बताइए?
सर 70 आएगा। नहीं 70 नहीं आएगा मैम। सर 50 आएगा। गुड। स्नेहा रानी पंडा, यस सर, यस सर। गुड गुड। पढ़ती हो घर में तब तो तुम। कौन सा स्कूल से हो? सर 50 डिग्री। गुड 50 डिग्री। गुड गुड गुड। 50 डिग्री सबका बना क्या? हाँ सर। पक्का? सारे बच्चों को बना? कोई डाउट है बोलो। हेलो, बोल नहीं रहा है, क्या बात है कोई? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। सबका हो गया है तो? सर मेरा तो हो गया। वही बात है, 2 ही 3 बच्चे आंसर करके बस सब शांत हो जाता है। सोचता है अरे वो तो बोल ही दिया है, तो अब क्या बोलना है, बोल के क्या एनर्जी वेस्ट करना सर को। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वैसे भी आप सर लोग एक बार पढ़ना नहीं बता है, दीजिए। पढ़ती हो नहीं। देखो यहाँ क्या पे, ये अगर सीडी सर को हम ऐसे लोग अगर बोलेंगे? एक, कुछ नहीं सीडी, बोलो बोलो बोलो। ये सीडी हाँ कॉर्ड है सर ना, बोलिए, आप ही बोलिए। ठीक है, ये सीडी कॉर्ड है। हाँ तो ये 70 डिग्री है, तो ये पूरा कंप्लीट एंगल 70 डिग्री होगा, सेम सेगमेंट में सेम एंगल है ना। तो ये 30 ऑलरेडी है, तो ये 40 होगा। और ऐसे भी इसका काम नहीं था, हमको कुछ और ही बताना था, गलती करती। देखो यहाँ पे, सर मैंने ये, दूसरा प्रोसेस किया। हाँ ये देखो यहाँ पे ये BC एक्चुअली, ठीक है, एक कॉर्ड है ना, तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा, बोलो हाँ। हाँ सर। एंगल BCD में ये 30 ये 70, तो ये वाला एंगल कितना 80 डिग्री होगा, बोलो यस। यस सर। अब इस एंगल को निकालना है, सिर्फ ये वाला पोर्शन। मेरे को ये पूरा कंप्लीट एंगल 80 डिग्री है, तो मेरे को BCD जो होगा वो कितना आएगा ये बताओ, कोई बता पाएगा? 30 कैसे कैसे कैसे? सर BCA तो इक्वल्स टू BC इक्वल है। AB इक्वल टू AC है ना, ABC। कंडीशन कितना है? आइसोसेलेस है। तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 50 होगा, बोलो हाँ। अब समझ में आया? ये कंडीशन के थ्रू ये एंगल, ये जो A दिया हुआ था ना, कौन सा एंगल, मतलब BAC, और ये एंगल ACB, ये दोनों ही का वैल्यू 30 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? देखो इन दोनों का ही वैल्यू क्या होगा आपस में, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस ये 30 डिग्री हुआ, ये कंप्लीट एंगल 80 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना होगा, 50 नहीं होगा क्या? यस सर। ओके चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू नेक्स्ट सर, वीक। बाय सर। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर, बाय सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। बाय। सर Thank you, sir. हैव अ नाइस डे सर। यू टू, बाय।